Hallelujah. Praise the Lord, the people of God. May God bless you. खुदावन आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मैं आप सभी का खुदावन की हजूरी में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे, संभाल कर रखे, आशीष और बरकत दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी का यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय हम खुदा की हजूरी में हैं मेरे प्रियो। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है, इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज सेंड टू मी। आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। यदि आप अपने किसी भी रिश्तेदार के लिए, भाई बहन के लिए जो दुखी है, परेशान है, बीमारियों ने उनको जकड़ा हुआ है, घेरे हुआ है, प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप मुझे प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे महान खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं। आप हर एक को प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में सबसे महान आज्ञा आपने यही सिखाई है कि एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड जीसस तेरे हर एक बच्चे के लिए। लॉर्ड जीसस, जितने भी जन बीमार हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ वो सब जन यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, आज़ाद हो जाए। उनके जीवन से हर एक बुखार की गंदी आत्मा जो इन दिनों में वायरल बुखार चल रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बुखार से जकड़ा हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगा हो जाए, आज़ाद हो जाए। बी फ्री इन जीसस नेम। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड जीसस, सबके जीवनों से, सबके शरीरों से, सबके घरों से, हर एक के बच्चों के जीवनों से हर एक इन्फेक्शन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर चली जाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक रोगी यीशु के नाम से चंगा हो जाए, आज़ाद हो जाए। सब रोगी यीशु के नाम से चंगे हो जाए, आज़ाद हो जाए। खुदावन का आत्मा हर एक रोगी को छुए, ब्लेस करे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन लोगों का बीपी बढ़ता है या घटता है, लॉर्ड जीसस प्रार्थना करते हैं उन सब का यीशु के नाम से बीपी नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी नॉर्मल हो जाए, हड्डियों के रोग जाते रहे, आंखों के रोग जाते रहे, कानों के रोग आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए प्यारे प्रभु, जो इन दिनों में प्यारे खुदा अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं। जब ये मौसम चेंज हो रहा है लॉर्ड जीसस, आप जानते हैं सबके जीवन में आप कार्य करें। हालेलुया। सबको पिता परमेश्वर जी यीशु के नाम से ब्लेस घोषित करते हैं। हालेलुया। उनके जीवन से हर एक रोग जाता रहे, हर एक बीमारी जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सब रोगी चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे सब बीमारों, घुटनों के रोगियों, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। हड्डियों के रोगी हो, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। खुदावंद का आत्मा हर एक रोगी को छुए, ब्लेस करे। हालेलुया। इनके जीवन से, इनके घरों से, परिवारों से, बच्चों के जीवनों से हर एक रोग निकल जाए। हालेलुया। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जब वायरल बुखार चल रहा है लॉर्ड जीसस, हर एक रोगी वायरल बुखार से जकड़ा हुआ यीशु के नाम से चंगा हो जाए, आजाद हो जाए। ऑपरेशंस कैंसिल हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जिन तेरे बच्चों के पास जॉब नहीं है, उन सब को यीशु के नाम से ब्लेस कर देते हैं, उन सब को यीशु के नाम से ब्लेस कर देते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में लॉर्ड जीसस आपकी दया है, आपकी कृपा है। हालेलुया। हर एक रोगी चंगा हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक रोगी चंगा हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं हर एक तेरे बच्चों के लिए लॉर्ड जीसस पिता। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। प्यारे प्रभु, आप हर एक को चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपने 38 साल के रोगी को चंगा किया, 12 साल की रोग उनको चंगा किया, 4 दिन के मुर्दा लाजर को आपने जिंदा किया। हालेलुया।
आज भी आप मरे हुए अंगों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। तेरे कलाम में लिखा है लॉर्ड जीसस पिता, रोमियो 8:11 में, जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का मुर्दा अंग यीशु के नाम से जिंदा हो जाए। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जी, हर एक रोगी, चाहे उनके जीवन में रोग बड़ा है छोटा है, यीशु के नाम से सब रोगी चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं। Be free in Jesus' name. Hallelujah. I declare a healing of God in the name of Jesus. Hallelujah. हे सब बीमारों चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। हे सब बीमारों चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा का आत्मा हर एक रोगी को छुए, ब्लेस करे। धन्यवाद करते पिताजी, सबको यीशु के नाम से ब्लेस घोषित करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा जलाली और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। मैं आप सभी का एक बार फिर से खुदावन की हजूरी में स्वागत करता हूं। मिस्टर आशीष गिल और मिस्टर विक्टर पट्टी जी, मैं आपका भी खुदावन की हजूरी में स्वागत करता हूं। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे प्रियो, इस समय हम खुदावन के कलाम से एक विषय के ऊपर बात करेंगे। आज का जो मेरा विषय है वो है सच्ची आराधना क्या है। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, जिस विषय के ऊपर मनन करना चाहते हैं, आज का जो मेरा विषय है वो है सच्ची आराधना क्या है। मेरे प्रियो, आज के समय में हम खुदावन की आराधना करते हैं, खुदा की प्रस्तुति करते हैं और खुदा के नाम को ऊंचा उठाते हैं। अनेक तरीकों के द्वारा, गीतों के द्वारा, उसकी स्तुति के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा और नाचते हुए हम खुदा की महिमा करते हैं, प्रस्तुति करते हैं। इस दुनिया में हम जब खुदा के भवन में जब जाते हैं तो हम वहां पर जाके भी खुदा की आराधना, खुदा की प्रस्तुति करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें खुदा के कलाम के अनुसार हमें ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है कि सच्ची आराधना हम और कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, आराधना जो है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में ही हमारे लिए बरकत है। आराधना करने के द्वारा ही हमारे जीवन से दुख, रोग, बीमारियां निकल जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से खुदावन की आराधना करते हैं तो खुदावन जो स्वर्ग में है वो हमारी आराधना को देखता है, हमारी आराधना को पसंद करता है। और जैसे जिस चीज के लिए, जिस बीमारी के लिए हम आराधना जब बंदगी करते हैं तो खुदावन उन सब बीमारियों से, उन सब कष्टों से हमें आजाद करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना रूह और सच्चाई के साथ करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन संपूर्ण लोग, सारे लोग खुदा की आराधना करने नहीं जाते। कई लोग हैं जो मेला देखने भी जाते हैं, कई लोग हैं वो ये देखना जाते हैं कि कितने लोग हैं वहाँ क्या क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कैसे बंदगी करते हैं मसीह लोग, कैसे खुदा की आराधना करते हैं, कैसे लोग प्रभु को महिमा देते हैं। जितने भी चर्चेस में लोग जाते हैं सभी आराधना खुदा की रूह और सच्चाई से नहीं करने जाते हैं। कुछ चंद लोग खुदा की आराधना, स्तुति जो है वो रूह और सच्चाई के साथ करते हैं। सभी लोग खुदा की आराधना नहीं करते हैं चर्चेस में। सभी लोग आराधना करने नहीं जाते, सभी लोग खुदा की प्रस्तुति करने नहीं जाते हैं। सभी लोग, जहाँ तो कुछ लोग भीड़ देखना जाते हैं, कई लोग भीड़ देखना जाते हैं,
कई लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं वहां पर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करने के लिए चर्च भी जाते हैं, लेकिन वो आराधना नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं सच्ची आराधना क्या है। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें, दूसरा राजाओं की किताब उसका 20 अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे। वहां पर एक राजा हिजकिया का जिक्र दिया गया है। वहां पर उसने खुदावन की सच्ची आराधना की, दिल से पुकारा खुदावन को। जब हम पढ़ते हैं पहले वचन में, उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र जशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। देखिए, खुदावन जशाया नबी के द्वारा हिजकिया को संदेश दे रहा है कि जो तुझे आज्ञा देनी है दे दे, क्योंकि अब तू मरने पर है, अब तू बचेगा नहीं। एक सोचने वाली बात यह है मेरे प्रियो, एक इंसान को जब पता हो कि हाँ अगले 10 मिनट के बाद, अगले 1 घंटे के बाद, अगले 2 घंटे के बाद मैं मरने वाला हूं और खुदा का संदेश मेरे पास आ रहा है कि आज्ञा दे दे, वो क्या आज्ञा देगा? जब उसको पता चल जाएगा कि हाँ अगले समय में मैं मरने वाला हूं, वो तो वही सोचता रहेगा, वही थिंक करता रहेगा कि मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं लोगों को, क्या आज्ञा दूं अपने लोगों को, अपने घर वालों को, मैं तो मरने पर हूं। उसको यही चिंता खाई जाएगी। लेकिन तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। देखिए, एक संदेश उसके पास पहुंचा कि तू मरने पर है, आज्ञा दे दे। और दूसरे वचन में लिखा है, उसने दीवार की ओर मुंह करके अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया। हालेलुया। आज के समय में मान लीजिए हमें संदेश दिया जाए कि हाँ अगले 1 घंटे बाद तुम्हारी लाइफ खत्म होने वाली, तुम मरने वाला या मरने वाली है, तो हमारा मन करेगा दुआ करने के लिए? नहीं करेगा। हमारा मन क्या होगा? मैं अपने फलाने रिश्तेदार को मिल लूं, मैं अपने उस रिश्तेदार को मिल लूं, उससे मिल लूं, इससे मिल लूं, कभी किसी को फोन, कभी किसी को, कभी किसी को। लेकिन राजा हिजकिया ने ऐसे नहीं किया। उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना करनी शुरू की और कहा, हे यहोवा। क्योंकि उसको पता है, राजा हिजकिया को यह पता था कि जिंदगी और मौत जो है वो यहोवा परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए उसने दुनिया की परवाह करते ना हुए, अपनी मौत की भी परवाह नहीं की, उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना करनी स्टार्ट की। तो खुदा के सामने कहा, हे यहोवा, आज हमें भी दुनिया की ना परवाह करते हुए, अपने हालातों को ना जानते हुए, अपने हालातों की, अपनी गरीबी की, किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए। हालेलुया। राजा हिजकिया की दीवार की ओर मुंह फेर कर दुआ करने का अर्थ यही है, हालात चाहे हमारी जिंदगी में कैसे भी हो, हमारा ध्यान सिर्फ यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सभी हालातों को, बिगड़े हुए हालात जो हैं उसको सुलझने में हमारी मदद करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, चाहे आपका ऑपरेशन होने वाला है, कोई भी समस्या है, आप ये चिंता ना करें कि क्या होगा अब मेरे साथ। आप ये चिंता करें कि मेरा यहोवा परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है वो मुझे चंगा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। राजा हिजकिया ने क्या किया? कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से
अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं। हालेलुया। दूसरे वचन में, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। प्रार्थना एक जरिया है परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का, परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करने का, परमेश्वर से जिंदगी प्राप्त करने का, परमेश्वर से हर एक दुखों से, संकटों से छुटकारा पाने का प्रार्थना एक जरिया है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमारे हर एक शरीरों से, हर एक प्रकार के तकलीफों को, बीमारियों को हमारे जीवन से निकाल देती है। इसलिए राजा हिजकिय्याह ने भी प्रार्थना करनी स्टार्ट की। उसने चिंता नहीं की कि अब मैं मरने पर हूं, उसने ये चिंता नहीं की। उसने ये सोचा कि हाँ, मुझे प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि तसल्ली प्रार्थना में ही मुझे मिलेगी, क्योंकि तसल्ली का चश्मा यहोवा जरी है, वो तसल्ली देता है। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने हर एक परेशानी में, दुखों में भी, खुशियों में भी, हमें खुदा के सामने घुटने टेक कर राजा हिजकिय्याह की तरह प्रार्थना करनी है। कहना है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर के मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर को स्मरण दिलाया, याद कराया कि प्रभु देख, मैंने तेरी दृष्टि में वो किया है जो तुझे अच्छा लगता है। मैंने एक भी गलत काम, एक भी पाप तेरे खिलाफ नहीं किया है, तो आज मेरे ऊपर ये मृत्यु क्यों आ गई? ये मृत्यु क्यों आई? ये मृत्यु का दंड मेरे ऊपर क्यों आया? आगे लिखा है, तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हालेलुया। फूट फूट कर रोना। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हालात ऐसे हो जाते हैं, कई बार हमें परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोना पड़ता है, ताकि परमेश्वर हमें उन हालातों से बाहर ले जाए। इसलिए राजा हिजकिय्याह भी फूट फूट कर रोया, क्योंकि उसने परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छे कार्य किए थे। इसलिए कहता है, प्रभु स्मरण कर, मैंने तेरी दृष्टि में अच्छा ही किया, याद कर। फिर वो रोया, फूट फूट कर रोया, क्योंकि जब हम अपनी आंखों से आंसुओं को बहाते हैं तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को कुप्पी में परो लेता है। मेरे प्रिय, वो कुप्पी में इकट्ठा कर लेता है, और एक एक आंसू का जो बिंदु हमारा गिरता है, पानी गिरता है आंखों से, उसका हिसाब परमेश्वर हमें स्वर्ग से देता है। डोंट वरी कि आप ये सोचते होंगे, पता नहीं मेरी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर कब देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यहाँ हिजकिय्याह रो रहा है। तब ऐसा हुआ कि जशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह के, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे आंसुओं को जब देखता है, उसको कुप्पी में परो लेता है, और फिर वो हमारे आंसुओं का जवाब हमें देता है। मेरे प्रियो, सच्ची आराधना ये है कि हमें अपने दुख में भी परमेश्वर को याद करना है, दुख में भी परमेश्वर की आराधना करनी है, परेशानी में भी, गरीबी में भी परमेश्वर की आराधना करनी है,
यहां पर राजा हिजकिय्याह ने दुख में रहकर परमेश्वर की आराधना की, प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना उसके जीवन में फल लेके आई। हालेलुया। दुख की प्रार्थना, दुख की आराधना। सच्ची आराधना वही है जो दुख में रहकर प्रभु के लोग आराधना करते हैं। उदाहरण के लिए अब्राहम ने भी दुख में रहकर प्रभु की आराधना की। जब खुदा ने इसहाक का बलिदान उससे मांग लिया था, क्या अब्राहम जो था रोया नहीं था? रोया था, लेकिन उसने परमेश्वर की आराधना करने से वो झुका नहीं। उसको ये पता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है, यदि मैं इसहाक अपने बेटे की गर्दन जो है उसको मैं अलग भी कर दूंगा उसके धड़ से, उसके बदन से, तो मेरा यहोवा परमेश्वर उसको जोड़ने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। उसने दुख में रहकर परमेश्वर की आराधना की तो परमेश्वर ने उसकी आराधना को भी ग्रहण किया। मेरे प्रियो, दुख में जो की हुई आराधना है परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन। यहां पर हिजकिय्याह राजा का मन टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। संत अय्यूब ने भी दुख में रहकर परमेश्वर की आराधना की, प्रस्तुति की। उसकी पत्नी ने उसको बहुत कोसा, बहुत उसका मजाक किया, उसको बुरा कहा, लेकिन मेरे प्रियो अय्यूब फिर भी परमेश्वर की आराधना करता रहा, दुख में रहकर भी। सच्ची आराधना वही है जो जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं और अनेक प्रकार की परेशानियों में होते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों में जूझ रहे होते हैं, तब भी हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, तब भी हम दुआ कर रहे हैं, तब भी हम प्रस्तुति कर रहे हैं, तब भी हम चर्च में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर से सुख ही सुख लेते रहे। कई बार परमेश्वर हमें परखता भी है, कई बार परमेश्वर हमें परखता भी है। तो क्या हम दुख में रहकर परमेश्वर की आराधना करते हैं या नहीं? क्या हम दुख में रहकर खुदा के भवन में जाते हैं कि या नहीं? क्या हम निर्वस्त्र रहकर भी परमेश्वर की आराधना करते हैं या नहीं? जब हमारे पास खाने के लिए तब भी हम आराधना करते हैं या नहीं? जब हमारी जेब में पैसे है या नहीं तब भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं या नहीं? गुरबानी में भी लिखा है, दुख वेले अरदास, सुख वेले सिमरन। दुख वेले क्या है? अरदास। जब दुख का समय है हमें अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है। सुख वेले क्या है? सिमरन। खुदा के नाम को सिमरना, उसको ऊंचा उठाना हर समय। मेरे प्रियो, आज के समय में दुख में रहकर बहुत सारे लोग जो हैं, जब उनके जीवन में दुख परेशानी घरों में आती है तो वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं, इतनी बार मैं चर्च गई, इतनी बार मैंने संडे अटेंड किया, दुआ की, ये किया, वो किया, पता नहीं तब भी मेरे जीवन में दुख है, परेशानी है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें मजबूत कर रहा होता है, मजबूत कि हम और ज़्यादा मजबूत होते जाएं दुखों को सहते हुए। यीशु मसीह ने भी दुख सहे, लेकिन वो अपने पिता की आराधना करता रहा अंत तक, जब तक उसने प्राण नहीं त्याग दिए सलीब पर। यहाँ पर राजा हिजकिय्याह ने जब फूट फूट कर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने यशायाह को कहा कि जा राजा हिजकिय्याह प्रधान को कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, अब तू परसों यहोवा के भवन में जा पाएगा।
मेरे प्रियो, जिस खुदा ने राजा हिजकिया की प्रार्थना को सुना, क्या वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? सुनेगा, अवश्य सुनेगा। बट हमें दुख में रहकर भी परमेश्वर की आराधना करनी है। सुख में ही नहीं, दुख में भी परमेश्वर की आराधना करनी है। 6 वचन में, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। देखिए खुदा कैसे हमें जवाब देता है। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। आप जो प्रार्थना में कहोगे, खुदावन वैसा ही आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावन जिसको हम आराधना करते हैं, सुख में दुख में भी, वो परमेश्वर आमीन का खुदा है और उत्तर हाँ और आमीन में देता है। परमेश्वर ने राजा हिजकिया की प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। आज वही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी अनसुना नहीं करता है, वो सुनता है, उत्तर हाँ और आमीन में देता है। क्योंकि वो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। वो परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है, वो हम सब का परमेश्वर है। इसलिए वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। सो डोंट वरी। अब किसी भी हालात में क्यों नहीं है, प्रार्थना करते रहें। खुदावन आपके हालातों को चेंज करने वाला है। खुदावन आपके हालातों को चेंज करने वाला है। सो डोंट वरी कि आप ऐसे जीवन जिएंगे, नहीं, खुदावन आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। नए रास्ते खोलेगा, नए नए रास्ते खोलेगा मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने लिए। आज हमें मेरे प्रियो परमेश्वर की सच्ची आराधना करनी है। सच्ची आराधना वो है जो दुख में रहकर की जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस दुनिया में पाप है। ये दुनिया आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगी। आपके रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी दोस्त आपको हो सकता है परमेश्वर से दूर ले जाए, आपको पाप में ले जाए। लेकिन इस दुनिया के पाप से बचाने के लिए सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है, वो है पवित्र बाइबल। इस दुनिया के पाप से बचने के लिए हमें परमेश्वर के कलाम को सुनना है, परमेश्वर के कलाम को फॉलो करना है और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ही है जो हमें दुनिया के पापों से बचा सकती है। बाइबल, और बाइबल ही है जो हमें परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के विषय में हमें आज्ञा देती है और हमें सिखाती है कि हमें हर समय दुख में भी रहकर परमेश्वर की आराधना करनी है। हर समय, हर दिन सुख ही सुख हमारे जीवन में कभी नहीं रहता है। यह जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना है। हमें दुख में भी परमेश्वर की आराधना करनी है। वही सच्ची आराधना है जो हम दुख में रहकर करते हैं। दुख में रहकर करते हैं। सुख में तो सभी परमेश्वर को याद करते हैं, दुख में कोई नहीं करता। जब दुख आता है, बीमारी आती, कष्ट आते हैं, तो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चे आराधक और सच्ची आराधना करने वाले वही लोग हैं जो दुख में भी रहकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय यीशु के सामर्थी नाम से तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जीसस, हम सबको ऐसा बना कि हम दुखों में भी रहकर आपकी सच्ची आराधना करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया।
जितने भी जन प्यारे प्रभु इस मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबको यीशु के नाम से ब्लेस कर देते हैं। इनके घरों में, परिवारों में, बच्चों में आपकी बड़ी दया हो। सबको यीशु के नाम से ब्लेस कर देते हैं, यीशु के नाम से ब्लेस कर देते हैं। इनके लिए नए रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, सबको, हर एक बीमार को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ब्लेस्ड घोषित करते हैं। इनके जीवन से, शरीर से हर एक रोग निकल जाए। हालेलुया। सब रोगी चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। ये तेरे बच्चे सच्ची आराधना करें, सच्चे आराधक बन जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया है। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन। हालेलुया।